जय हिंद देशवासियों। आज मैं आपको संविधान की प्रस्तावना याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इतना आसान तरीका कि अगर आप एक बार उसको समझ गए अच्छे से तो जिंदगी में कभी संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना नहीं भूलेंगे। तो ये जो है इसको आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप ये जान सके कि संविधान की प्रस्तावना करना सच में कितना आसान है। ठीक है, तो उसके लिए हम शुरू करते हैं संविधान के कुछ मूल वर्ड से, कुछ जो मूल शब्द हैं उनसे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, संविधान की प्रस्तावना को रखने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कुछ नहीं होने वाला है, एनर्जी वेस्ट होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है कि आखिरकार संविधान की प्रस्तावना लिखी क्यों गई। संविधान का पूरा जितना भी उद्देश्य था उसको एक ही उद्देशिका में समेट कर रख दिया गया। यानी उद्देशिका पढ़ने के बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि संविधान में क्या लिखा गया है एवं भारत का संविधान कैसे कार्य करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल संविधान के उद्देशिका को छोटे छोटे कीवर्ड्स में तोड़कर और इतने आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है, उसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हम भारत के लोग, भारत को यानी हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोग भारत को कैसा देखना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न हो, स्वतंत्र हो। दूसरा समाजवादी हो, है ना, ताकि सभी लोगों में समान अधिकार बटे। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म के को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो, सभी शांति से रहे, जो हमारे भारत की खासियत भी है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी जहां पर लोगों का शासन रहे, साथ के साथ देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाए। तो हम भारत के लोग भारत को ऐसा देखना चाहते हैं। तो भारत को हम कैसा देखना चाहते हैं वो तो एक लाइन में ये हो गया कि हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं। अगली लाइन में नागरिकों को क्या क्या मिले, भारत के, भारत को क्या क्या मिले वो तो हमने ये 4 वर्ड देख लिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन नागरिकों को कैसा होना चाहिए और नागरिकों को हम क्या क्या देना चाहिए भारत के लोगों को। तो नागरिकों को मिलने चाहिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों। यानी समाज में व्यक्ति को समान न्याय मिले, आर्थिक रूप से पैसे संबंधित कोई अगर कोई उससे विवाद होता तो उसमें भी न्याय उसको समान रूप से मिले। और राजनीतिक न्याय यानी इलेक्शन में खड़ा होने का और वोट डालने का न्याय समान रूप से हो। स्वतंत्रता, विचार, अब किसी के पास कोई विचार है तो विचार स्वतंत्र रूप से सोचने के, विचार करने की स्वतंत्रता तो हो उसको। अब विचार होंगे तो अभिव्यक्ति तो करेगा ही, बोलेगा ही, तो दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब विचार की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो लोगों का विश्वास भी तो है। तो यानी विचार, अभिव्यक्ति यानी बोलने, विश्वास यानी किसी भी, जैसे हम लोग आजकल हम क्या करते हैं, हमारे भारत में कई प्रकार के बाबाओं और धर्म गुरुओं की, जो धार्मिक गुरु होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो विश्वास है ना, सबके अपने अपने विश्वास है। जैसे हमारा अपने माँ बाप पे विश्वास होता है, किसी का किसी चीज पे विश्वास है, तो विश्वास की स्वतंत्रता, कोई किसी की विश्वास कर सकता है। धर्म यानी कोई किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकता है। और उपासना, पूजा अर्चना की पद्धति, है ना, नारियल फोड़ दिया हिंदुओं की पद्धति, कैंडल जला ली वो क्रिश्चियनों की पद्धति, चादर चढ़ा दी मुस्लिमों की पद्धति, वो अपनी अपनी उपासना की तरीके हैं, तो वो भी स्वतंत्र रूप से हो। और समानता और या समता एक बात होती है, यानी प्रतिष्ठा और अवसर, यानी सभी नागरिकों को प्रतिष्ठाएं समान मिले और अवसर समान मिले। ऐसा नहीं कि कोई अगर आदिवासी दलित समुदाय का बच्चा है तो वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति से संबंधित बच्चा होगा वो कोई भी एग्जाम दे सकता है, तो उसको बोलते हैं अवसर और प्रतिष्ठा की समता। तो नागरिकों को हम देंगे न्याय, स्वतंत्रता और समता। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार की समता। इन सभी को, और उसके साथ साथ ऐसी बंधुता, यानी ऐसा भाईचारा होना चाहिए, ऐसी बंधुता होनी चाहिए लोगों के बीच में। कैसी कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे भाई। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहां से दिखेगा आपको, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। ऐसा ना हो कि लोग आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएं। तो बंधुता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आया ना, ऐसी बंधुता
जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखे। ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा चाहिए देश के अंदर। और फाइनली संविधान के सभी लोग इकट्ठे होकर, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। सभी लोग संविधान में 26 नवंबर 1949 जो भारत के संविधान सभा में लोग थे, इकट्ठे होकर संविधान को अंगीकृत यानी लिखते हैं, अधिनियमित एक्ट बनाते हैं, आत्मर्पित अपनाते हैं। समझ में आया? तो बस आपको यही देखना है कि भारत के लोगों को भारत को क्या देना है, ये 4 प्रकार की चीजें। उसके बाद नागरिकों को क्या देना है, ये 3 न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और 2 प्रकार की समानता। उसके साथ साथ बंधुता कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाली। इन्हीं चीजों को आपको समझना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको संविधान की प्रस्तावना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद देशवासियों।